इंग्लिश तो जानते हो लेकिन क्या डेली लाइफ में बोल सकते हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू किया एजुकेशन वेयर यू लर्न टू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस. फ्रेंड्स, नॉलेज बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट कम्स इनटू योर वॉइस. यानी ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वह आपकी आवाज में उतरता है. इंग्लिश बोलने आता है, कहना अलग बात है, लेकिन इंग्लिश में एक्चुअल में बात करना अलग. अगर आप लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं. जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस ही बोले या किसी अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन या ब्रिटिश जैसे प्रोनाउंसिएशन में ही बात करें. सबसे पहले जरूरी बात है कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना. भारत में हर स्टेट का अपना एक एक्सेंट होता है. कोई साउथ इंडियन स्टाइल में बोलता है, कोई पंजाबी स्टाइल में, तो कोई मराठी में, या तो कोई बिहारी स्टाइल में. लेकिन असली बात एक्सेंट की नहीं, कॉन्फिडेंस की है. एक बार कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश आए तो फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे. फिर जो चाहे एक्सेंट में आप आगे बढ़ सकते हो. आप ही बताएं दोस्तों, इंग्लिश बोलने आना पहले आना जरूरी है या एक्सेंट? कमेंट करके जरूर बताएं. छोटे सेंटेंसेस बोलिए, बार बार बोलिए. रोजमर्रा जिंदगी में जो भी सेंटेंसेस जरूरी है बस बोलते रहिए. अब रुकिए मत. अभी कुछ नया लेकिन सिंपल. I tried but I failed. I failed but I tried. I failed so I learned. I learned and I improved. I stayed home because it was raining. Opinion. I think this is right. I feel this is useful. In my opinion, practice is important. I believe I can do better. Now, small responses कैसे होते? That's true. I agree with you. I don't think so. Maybe you are right. Exactly. Now, clarification हो तो, what do you mean? Can you explain this? Can you repeat that? I didn't understand this part. Time use. I'm busy right now. I will call you later. I wake up early every day. These days I am practicing English. Negative sentences. I don't know the answer. I can't speak fast. I am not ready yet. I don't like this method. I read books. I read books daily. I read books in the morning. I read books with focus. Now practice session. Pay attention. Pay attention to the teacher. Focus on your goal. She is focusing on her studies. Look ahead. Look ahead and stay positive. Think again. Think again before answering. The meeting starts at 10 a.m. We will meet after lunch. She arrived at the station on time. He lives in a small town. Help out your friends. Join in the discussion. Take part in the activity. We should work together. Hurry up, we are getting late. Slow down while driving. Move ahead in life. Wait here for a minute. Lie down. Lie down and take some rest. Wake up. Wake up before sunrise. Calm down. Calm down and think clearly. बस सारे सेंटेंसेस हमेशा की तरह अपने नोटबुक में लिखिए. आगे मैं क्या बोलूंगी यह तो आपको पता ही है दोस्तों. लिखना एक बार, बोलना बार बार, 10 बार लगातार. बस स्लोली एंड क्लियरली बोलिए. इंग्लिश ना सिर्फ लिखने से आएगी, ना ही देखने से आएगी. इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही बोलने आएगी. फियर खत्म नहीं होता दोस्तों, उसे हैंडल करना सीखना पड़ता है. जब आप बोलते हो, कॉन्फिडेंस खुद बनता है. कॉन्फिडेंस ही फियर को भगा देता है. कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करने से थोड़ा डर लगता है, यह हम सब जानते हैं, और यह बात तो कॉमन है. फिर डर क्यों? माय डेली रूटीन. आप यूजुअली दिन भर क्या करते हो? इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, और जिसको अच्छी इंग्लिश आती है उनसे चेक करवाए या हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. डेली रूटीन के सारे सेंटेंसेस भी बार बार बोलते रहिए. दोस्तों, आपको याद होगा इस कोर्स के शुरू में मैंने आपको एक टास्क दिया था, राइट अबाउट योरसेल्फ. आज वही पुराना टास्क फिर से कीजिए. पुराना वाला आंसर खोलिए और नया वाला देख लिखिए. फिर कंपेयर कीजिए. आप खुद चौंक जाएंगे कितना फर्क आया है. हो सके तो हमें
कमेंट करके ज़रूर बताएं। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कीजिए, फ्लुएंसी अपने आप आएगी। कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे, स्पीक स्लोली, स्पीक clearly. You are improving. See you in the next video.